तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनको नोटिस किए, बशमूल जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी के लोग रिकाउंटिंग में बैठे रहे और जब उन्होंने देखा कि रिकाउंटिंग के नतीजे में वो हार रहे हैं तो उन्होंने वहाँ हंगामा रही की तीनों जगहों पे। एक जगह तो रिटर्निंग अफसर खातून थी, उनके ऊपर अटैक किया, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको जान से मारने की धमकी दी और उस खातून ने उस वक्त भी अपनी एक स्टेटमेंट वीडियो पर रिलीज़ किया, FIR कटवाई। एक और UC में जहाँ रिकाउंटिंग हो रही थी, जब जमात इस्लामी ने देखा हार रहे हैं तो इनके MPA जो हैं वो सैकड़ों लोगों के साथ वहाँ पहुँच गए और रिकाउंटिंग रुकवाने की कोशिश की। फिर वहाँ रेंजर्स और पुलिस आई, उन्होंने वो रिकाउंटिंग का अमल मुकम्मल करवाया। तो जो ये 3 UCs थी उनका केस मुख्तलिफ था कि रिटर्निंग अफसर ने जितवाया, रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग के नतीजे में 3 UCs में से 2 पीपल्स पार्टी जीती और एक PTI जीत गई। अब उस पर रिटर्निंग अफसर पर इनको एतराज़ हो गया। दूसरी तरफ जब यहाँ हम आए तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमें भी इसी किस्म की शिकायत हैं, रिटर्निंग अफसर के मुतालिक हमारी शिकायत हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हमारे पास शिकायत हैं, लेकिन हमारी राय में ये तमाम केसेस चूँकि ट्राइब्यूनल में जाने चाहिए, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्राइब्यूनल बनेगा तो हम जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन इस किस्म के केसेस को सुन रहा है तो हम अपने केसेस भी आपके पास लेकर आते हैं। फिर उसके बाद PTI भी अपने केसेस लेकर आई, पीपल्स पार्टी भी अपने केसेस लेकर आई और इलेक्शन कमीशन ने कोई गालिबन 40-50 UCs के जो नताइज हैं उनको रोक दिया है। अब हमें नहीं समझ आ रहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से किस नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, उनका इख्तियार है। अगर हम समझेंगे कि फ़ैसला मुनासिब नहीं है, गैर कानूनी है, कोई उसके अंदर कानून की खिलाफवर्जी है तो हम ज़ाहिर आगे चले जाएंगे, अगर किसी और के ख़िलाफ़ होगा तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो इलेक्शंस हुए थे या पूरे सूबा सिंध में या आखिर में जो 2 बड़े डिवीज़न हैं सिंध के, हैदराबाद और कराची, वहाँ जो इंतखाबात हुए वो मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी 50 साल से ज़ायद ज़िंदगी है, मैंने बेशुमार इलेक्शन देखे हैं कराची में। ये वाहिद इलेक्शन था जिसमें एक गोली नहीं चली, एक सिंगल गोली नहीं चली है, एक गोली। कहीं पर कोई हंगामा आराई नहीं हुई है, कोई छोटे मोटे जो हाथापाई के वाक़यात होते हैं वो ज़रूर हुए, लेकिन कोई बड़ा वाक़या ऐसा नहीं हुआ हंगामा आराई का। तो इस किस्म के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन को ऑन करना चाहिए था। अब अगर वो एक 6 UCs की बुनियाद पर एक दरवाज़ा खोल दिया गया, उसके नतीजे में हर हारने वाला उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन कमीशन में आ रहा है और इलेक्शन कमीशन उनके केसेस को सुन रहा है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी और कुछ PTI के लोग, मैंने सुना, वो हैरान हैं कि पीपल्स पार्टी ने कराची से 97 सीटें कैसे जीत ली। मैं ज़रा गुजारिश करना चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से और आपको बताना चाहता हूँ जो इस्लामाबाद में मेरे दोस्त बैठे हैं कि 2002 का वो वाहिद इलेक्शन था जब जमात इस्लामी ने कराची से कुछ MP और कुछ MNA की नशिस्तें जीती और उस वक्त कराची का जो नाज़िम था वो नेमतुल्लाह खान था जो जमात इस्लामी का था। उसके बाद 2002 के बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो 2008 के इलेक्शंस हों, 2013 के इलेक्शन हों, 2018 के इलेक्शन हों, 2005 के बल्दियाती इलेक्शन हों, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन हों, 2021 के कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हों, जमात इस्लामी कराची में कहीं आपको नज़र नहीं आएगी। उनको शिकस्त हुई है, हर जगह शिकस्त हुई है। आज भी सूबाई असम्बली जो सिंध की है जिसके 168 अरकान हैं, उसमें जमात इस्लामी का एक मेंबर है और वो भी MMA के टिकट पे जीता हुआ है, जमात इस्लामी के टिकट पे नहीं जीता। एक आदमी है सिर्फ, वो एक MPA वाली जमात जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हारी है, 2015 के बल्दियाती इलेक्शन हारी है, हर जनरल इलेक्शन में उनको कराची से शिकस्त हुई है, हर ज़िमनी इलेक्शन में कराची से उनको शिकस्त हुई है, उनको 85 सीटें मिल गई। वो हैरान नहीं हो रहे अपने रिज़ल्ट पर, वो हैरान हो रहे हैं उस जमात के रिज़ल्ट पर जिसके पास कराची में 5 MNAs हैं, जिसके पास कराची में 7 MPAs हैं, जिसके पास कराची की 3 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जिसके पास कराची की 2 DMCs थी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी। हर ज़िमनी इलेक्शन हम कराची का जीत रहे हैं और हमने जो 97 सीटें जीती हैं उसमें अक्सरियती जो नशिस्तें हम जीते हैं, हम पीपल्स पार्टी के जो अक्सरियती इलाके हैं जो कराची में जाने जाते हैं कि ये पीपल्स पार्टी के हल्के हैं, हम वहाँ से जीते हैं। हम लियारी से जीते हैं, मलिर से जीते हैं, केबाड़ी से जीते हैं, मंगोपीर से जीते हैं, मेरे अपने हल्के से जीते हैं। तो हम उन इलाकों से जीते हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पहले से मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी का जो नतीजा है कराची का वो हैरान कुन नहीं है। हमारी अपनी जो तवक्कुआत थी उससे कुछ नशिस्तें हमें कम मिली हैं, जबकि जमात इस्लामी का जो रिज़ल्ट है वो हैरान कुन है। मैं आपको सिर्फ एक ज़िले की मिसाल देता हूँ। कराची में एक ज़िला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वस्ती जिसको कहते हैं, वहाँ 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए
तो 51 यूनियन कमेटीज़ थी वहाँ पे, 51, उसमें से एक पीपल्स पार्टी जीती और 50 MQM जीती थी। जमात इस्लामी के पास एक भी नहीं थी। आज वहाँ 45 यूनियन कमेटीज़ हैं, जिसमें से 42 पर इलेक्शन हुआ है। 4 पीपल्स पार्टी जीती, 38 जमात इस्लामी जीती है। सवाल ये पैदा होता है, जहाँ तुम 0 पे खड़े थे तुम 38 पे आ गए, कैसे आ गए भाई? सवाल तो ये है। तो मुझे कभी कभी बहुत हैरत होती है, या शायद इनको बहुत खुशगुमानी थी कि बस कुछ भी हो जाए, मेयर ये बन रहे हैं। किसी ने शायद कोई पीरनी वीरनी शायद इनके पास भी हो, उसने बता दिया हो कि मेयर जो है हाफिज साहब होंगे। लेकिन अगर किसी ने आपको ये पहले से बता दिया था कि आप मेयर होंगे और अब आपको लग रहा है कि नहीं होंगे, तो खुदा के वास्ते इस तरह इलेक्शन को मुतनाज़ा मत बनाइए। आपको कराची के लोगों ने अच्छा खासा मैंडेट दे दिया है। मैं तफसील में नहीं जाता कैसे दिया है, लेकिन हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। आप पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करें। हमने बार बार ये कहा है, पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हम तमाम जमातों के साथ मिलकर कराची के बल्दियाती जो निज़ाम है उसको चलाना चाहते हैं। अगर पीपल्स पार्टी का मेयर हो तो हम चाहते हैं तमाम जमातें हमारे साथ हों, हमारे साथ आप बैठें, बात करें। हम बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालने को तैयार हैं। कराची के अच्छे खासे इलेक्शन को मुतनाज़ा ना बनाएं। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी अनएक्सपेक्टेड जो है वो सीटें कराची में दे दी हैं, उस पर शुक्राने के नफल अदा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका मेयर बनता है तब भी काम करें, नहीं बनता तब भी काम करें। ज़िंदगी में ऐसे चलता रहता है। अगर यकीनी तौर पर यहाँ से फैसला हमारे ख़िलाफ़ आया, हम आगे जाएंगे। अगर जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ आया, वो आगे जाएंगे। लेकिन इंतखाबी कवानीन के मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं। हमारी राय में ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो ट्राइब्यूनल में जाने चाहिए, चाहे हमारे हैं चाहे जमात इस्लामी के हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है, मैं उनको रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन वो केसेस चलाएं। दूसरा ये कि यहाँ पे ये चौथी गालिबन या 5वीं हेयरिंग है। हमारे वकील साहब ने पहली हेयरिंग पे भी कहा था कि आप मेहरबानी करें ये केसेस कराची में सुन लें, इसलिए कि यहाँ से 4-5 जो मेंबर्स हैं उनको आना पड़ेगा। दूसरी तरफ कराची से सैकड़ों लोग सफ़र करके आते हैं और करोड़ों रुपए का ख़र्चा होता है जो यहाँ जो हेयरिंग होती है उसके ऊपर। तो ये खैरहाल आज भी मैंने गुजारिश की थी, लेकिन बहरहाल अब चीफ साहब ने कहा कि एक पेशी हमारी और है, तो देख लेते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि रवैया नामुनासिब था। इस लहजे में किसी भी अदालत के सामने बात नहीं की जाती, इलेक्शन कमीशन के सामने बात नहीं की जाती। लेकिन एक चीज़ जिससे मैं उनके इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मेरा ख्याल है कि हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। एक बात जो उन्होंने कही गलत अंदाज में कही, उसने कहा कि मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ और आपने मुझे 1 महीने में 4 दफ़ा यहाँ बुलाया है, मेरा बजट ख़त्म हो गया है। और ज़ाहिर है कि शायद यही वजह हो सकती है कि वो परेशानी और जो टेंशन उसके जहन में थी वो बनी हो, और ये मुश्किल काम होता है। कोई भी प्रोविज़न ऐसा मौजूद नहीं है, या तो इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत को कहे, वफाकी हुकूमत को कहे, अपने तौर पर करे। जो सरकारी अफसरान यहाँ आते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं, रिटर्निंग अफसर्स हैं, उनके कम अज़ कम आने जाने का ख़र्चा कोई उठाए। अपनी जेब से वो इतना ख़र्चा अगर उठाते रहेंगे तो मुझे जो डर है वो ये है कि अगले इंतखाबात में कोई आदमी रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर बनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि हर पेशी पे उसको पता होगा कि मेरे 1 लाख रुपया खर्चा हो जाना है। तो इस तरह से मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है। यार देखें, PTI जिस किस्म के फ़ैसले करती है उसकी कोई तुक और मंतक नहीं होती। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था, एक शख्स ने उनके, कि जमात इस्लामी के साथ हम अनकंडीशनल उनके साथ हैं, वो भी हमारे कहने में नहीं किया था। फिर अगर फवाद चौधरी साहब ने कुछ कह दिया है, मुझे नहीं पता उसके क्या असबाब हैं, लेकिन शायद उनको ये एहसास हुआ होगा कि कराची में जो जाली मैंडेट उनको 2018 में मिला था, जो बाद में होने वाले इंतखाबात में एक्सपोज हुआ है, अगर वो जमात इस्लामी के मेयर को बना देते हैं तो शायद अगले इलेक्शन में उनके लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इनका अपना पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, मेरी राय हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये कोई आसान फैसला नहीं होगा PTI के लिए कि वो जमात इस्लामी के मेयर को जो है वो वोट दे के कामयाब बनाए, इसलिए कि PTI को कराची से जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना है और उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और ये सब अपने आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे। तो अपने एक मुखालिफ को वहाँ मेयर बना देना शायद ये किसी भी सियासी जमात के लिए कारगर नहीं होगा। और भाई मेयर हमारा बन रहा है। नहीं मेयर, एक सेकेंड, नहीं वो तो उनकी मर्जी है ना कि वो, आप हमारी बात कर रहे हैं। देखें, मेरा ये ख्याल है, जितना मैं जानता हूँ कराची की पॉलिटिक्स को, PTI एक वो पता नहीं अजीब सा एक मजमा है, इज्तिमा है, चूचू का मुरब्बा है। उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इकट्ठे हो गए हैं। जो लोग इनके जीत कर आ गए हैं उनमें भी आपस में इत्तफाक नहीं है बहुत सारी चीज़ों पर। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप PTI से निकलता है जो PTI के ख़िलाफ़ हो और वो ये चाहते हों कि वो शहर के लिए बेहतरी करें, और ये सब मानते हैं कि कराची शहर की बेहतरी इसी में है कि पीपल्स पार्टी का मेयर आए,
ताकि बेहतर तरीके से कराची की डेवलपमेंट हो सके। अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बेहतर काम कर सकती है और वो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, तो ज़ाहिर है कि हम तो वेलकम करेंगे।